ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे, तुम बच्चे अपने को भी भूल गए हो, बाप को भी भूल गए हो। देखो बच्चे, ये भी भूल गए हो कि हम बिंदी हैं और बाप भी बिंदी है। तो अब बाप आकर के याद दिलाते हैं तुम बच्चों को। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों का टीचर बन के तुमको जो सिखलाते हैं, तुम बच्चों को भी टीचर बन के औरों को सिखलाना है। तुम टीचर तो बन सकते हो पर गुरु नहीं बन सकते। सर्व का सतगुरु तो एक शिव बाबा ही है, गुरुओं का गुरु। उससे ऊंचा कौन गुरु होगा? सतगुरु, सत्य गुरु, सबकी बेड़ा पार करने वाला, सबको वापस ले जाने वाला। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, इस देह और देह के सब धर्मों को छोड़ तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तुम भूल गए अपने को। बच्चे, मैं तो परम धाम रहने वाला हूं और तुम भी परम धाम में रहने वाले। फिर बाबा ने कहा कि बाबा पतित पावन है, सब आत्माओं को पतितों से पावन बनाता है। और तुम बच्चों को कैसे बनाता है? इस ब्रह्मा मुख के द्वारा, इसके द्वारा आके सारा ज्ञान देकर तुम बच्चों को ज्ञान से सद्गति करता है। इसलिए गौमुख का गायन है बच्चे। ये है तुम्हारी बड़ी माँ जिसके द्वारा तुम सबको अडॉप्ट करके फिर वापस ले जाता है। फिर बाबा ने कहा ये सब बच्चे ड्रामा में जो भी नूंद है वो रिपीट होता रहता है। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम गिरते 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 फिर तुम पुजारी बन गए, अब फिर तुम्हें पूज्य बनाने आया हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कलप कलप तुम बच्चों को आके समझाता हूं। तो ये बच्चे झाड़ और चक्र, इसकी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, हमेशा घूमती रहनी चाहिए, झाड़ और चक्र के। तो आज बाबा ने फिर कहा कि बच्चे सबको तुम्हें बाप का परिचय देना है। अभी तो तुम थोड़े, धीरे धीरे बच्चे वृद्धि होती जाएगी, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारे पास जाएंगे, आएंगे, जाएंगे कहां? तुम बच्चों को बाबा का सत्य परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान मंथन चलते रहना चाहिए। बाबा ने कहा देखो, गाय है ना बच्चे, क्या करती है? जुगाली करती है। चारा खाएगी फिर जुगाली करनी शुरू कर देगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी ये जो ज्ञान रतन सुनते हो, बाबा से ज्ञान सुनते हो, इसका फिर विचार सागर मंथन करो, अच्छी तरह से मंथन करो। तो फिर क्या होगा? इस मंथन से बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होगी, शक्ति मिलेगी। विचार सागर मंथन से तो बहुत शक्ति मिलती। अक्सर भाई बहन मुरली सुनते हैं, उसके बाद मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। पर बाबा कहते भूलो नहीं, तुम इस बात को भूलो नहीं, और तुम विचार सागर मंथन करेंगे तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पढ़ाई से तुम उच्च पद पाएंगे, और याद से क्या फायदा होगा? याद से तुम पवित्र बन जाएंगे। तो याद और पढ़ाई दोनों पे ही तुम बच्चों को ध्यान देना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का तंत्र सारा हर वक्त घूमता रहना चाहिए। 10-15 पॉइंट ही हैं ज्ञान का तंत्र, उनको अगर बुद्धि में जमा लो और घड़ी घड़ी रिवाइज करते चलो। मैं आत्मा हूं, सृष्टि चक्र की नॉलेज, और फिर कैसे जो है आगे, कैसे हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, इस दुनिया का विनाश होना है, ये सारी बातें बस बुद्धि में घुमा लो। और बाबा का परिचय, बाबा का गुण, आज बाबा ने कहा ना,
बाप का नाम रूप गुण कर्तव्य सब भूल गए। भूलना नहीं चाहिए ना, भूल गए तो उससे क्या हो गया, तुम मोहताज बन गए। अब बाबा ने कहा तुम सॉल्वेंट बनते हो, हम सॉल्वेंट बनते हैं। कितना ऊंचा बनते हैं, बाबा आके हमें बनाता है ना, सॉल्वेंट बनते हैं। तुम कितने साहूकार थे और फिर सॉल्वेंट बनते, और फिर विश्व पर तुमने जीत पहनी थी, तुम कितने पवित्र थे। आज बाबा ने दो मिसाल भी दिए हैं। वो दो मिसाल कौन से हैं? भ्रमरी का मिसाल। भ्रमरी की तरह बच्चे ज्ञान की भूमो भूमो करते रहो। फिर साथ साथ बाबा ने क्या कहा, एक तरफ भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूमो करो, और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ क्या करेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा सर्प का मिसाल, केचली छोड़ देता है, अपनी खाल उतारा ना दूसरी खाल आए। बाबा ने कहा तुम भी सर्प के मिसाल इस शरीर रूपी खाल को उतार के निराकारी बन जाओ, कभी आकारी बन जाओ। बन सकते हैं ना, ऐसा बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस चल, आज तो याद पर बाबा ने बार बार बच्चे याद करना है, याद से तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम्हारे ऊपर कितना पापों का बोझा है वो सब उतर जाएगा, तुम्हारी दिल एक बाप से लग जानी चाहिए। देखो बच्चे आशुक माशुक कितना याद करते हैं, तुम बच्चों को भी ऐसे बाबा से दिल लग जाए और कोई बात याद ही ना आए। आज बाबा ने याद पे फिर बहुत जोर दिया। तुम्हें जांच करनी है, हम कितना तक याद में रहते हैं, तुम्हें जांच करनी है। हम कितना तक बाबा को याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने आज याद पे खूब जोर दिया, तो तुम बच्चों को याद की यात्रा पे तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा याद करते करते बच्चे तुम फिर अपने धाम मुक्ति धाम चले जाएंगे, बाप के साथ मुक्ति धाम चले जाएंगे, फिर उसके बाद नई दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा आखिर विनाश तो होना है। देखो बच्चे साक्षात्कार होता रहता है, सब साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे ये सारी दुनिया का परिवर्तन होना है या विनाश होना है, कैसे वो सब होना है, ये बाबा ने कहा सब अंत में तुम बच्चों को साक्षात्कार होता रहेगा। आज बाबा ने फिर सतयुगी दुनिया पे भी कहा कि बच्चे वहां तुम कितने साहूकार थे, कितने श्रेष्ठ थे, तुम बाप के एक ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा तुम्हें ले जा रहा है। तो बाप आए नई दुनिया का तुम बच्चों को वर्षा देने, तुम रजाई स्थापन कर रहे हो, आधा कल्प तुम्हें कोई कर्ज नहीं उठाना पड़ेगा। अभी तो कितना कर्ज उठाता रहते देश वाले। नहीं, बाबा ने कहा तुम परिजादे परिजादियां थे, सतयुग में हीरे जवाहरातों से संपन्न थे। हाँ, कल बाबा ने पूछा था कहाँ गवाया वो धन बताओ। इतना तुमको साहूकार बना के गया था, कहाँ गवाया। आज बाबा ने वरदान में कहा दृढ़ संकल्प के व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले पूज्य महान आत्मा भवा। बाबा ने कहा कौन सा व्रत लिया? सबसे बड़ा व्रत है पवित्रता का। ये पवित्रता का व्रत जो लिया ना, जान चली जाए पवित्रता ना जाए। एक यही धुन लगा लो ना, मुझे परम पवित्र बनना है, जरा भी दिन में देह को देखना ही नहीं। देह को देखा तो ये भी अपवित्रता। आत्मा को देखना, आत्मा से बात करनी है, आत्मा बन के रहना, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। प्योरिटी सबसे बड़ी। कोई भी विकार का अंश आया तो अपवित्रता। तो बाबा ने कहा ऐसे महान आत्मा भाव, दृढ़ संकल्प केवल चाहिए। दृढ़ संकल्प के व्रत से वृत्ति को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भावा। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, स्लोगन में भी है, वरदान में भी दृढ़ संकल्प और स्लोगन में भी दृढ़ संकल्प। व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए अपने मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो कि मुझे व्यर्थ बोलना ही नहीं है। बटन लग जाए, ऐसा बटन लग गया। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, सबसे बचना है ना, अपने आप को बचाना है ना व्यर्थ से।
बचना है तो बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प का बटन लगाओ, जिससे हम व्यर्थ से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।